नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। मैनपुरी में सीएम योगी का भव्य रोड शो हुआ है। मैनपुरी से भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह जी के लिए वोट मांग रहे सीएम योगी आज सड़क पर दिखाई दिए हैं और आपको बता दें उनका भव्य स्वागत हुआ। सबसे ज्यादा भीड़ अब तक सीएम योगी की इस रोड शो में आया है और बता दें आपको कि ये भीड़ ये दिखाती है कि इस बार हौसले बुलंद है। समाजवादी पार्टी की बहुरानी डिंपल यादव इस बार चुनावी मैदान में है। कन्नौज से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, जहां पर अखिलेश यादव ने अपनी सीट अपनी पत्नी के लिए छोड़ी थी ताकि वो राजनीति में ठीक से जगह ले पाए और डिंपल यादव तब से राजनीति में सक्रिय हैं। डिंपल यादव का नाम इसलिए बड़ा है, देखिए मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, अखिलेश की पत्नी हैं, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में दबदबा रहा था और अब आपको बता दें मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल यादव को वहां की जनता ने जिताया था। जा रहा था कि सहानुभूति वोट है, लेकिन इस बार सहानुभूति वोट पड़ेगा या नहीं ये योगी के जनसलाब उमड़ने से हम पता लगा सकते हैं। आपको बता दें बिल्कुल मुकाबले एकदम जबरदस्त है और बिल्कुल टक्कर है। बता दें आपको इस बार चुनावी मैदान में जयवीर वर्सेस डिंपल का क्या होगा, वहां की जनता वोट के बाद बताएगी। 7 मई सपा गई, ऐसे नारे योगी के रोड शो में लगे। आपको बता दें बुलडोजर भी दिखाई दी हमें सड़कों पर। बुलडोजर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर सीएम योगी का अभिवादन किया। इसके साथ सबसे ज्यादा जो आज वीडियो सामने आई है, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, वो हुई कि सीएम योगी को ऊपर घरों से महिलाओं ने फूल फेंककर फूलों से उनका स्वागत किया है और उनकी जो गाड़ी थी वो पूरे गेंदा के फूलों से लदी हुई थी। भगवा में वो गाड़ी पूरी उनकी बुलडोजर की दिखाई दे रही थी। आपको बता दें कि सीएम योगी के इस रोड शो में भव्य तरीके से जनसैलाब उमड़ पड़ी और सीएम योगी के गाड़ी के पीछे पीछे भाजपा कार्यकर्ता आपकी बार 400 पार के नारे लगाते दिखाई दे रहे थे और इसी तरीके से सीएम योगी ने वहां सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सपा और कांग्रेस का एक गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी के धकेलने की साजिश का हिस्सा है। इनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी हो देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, तो दूसरी ओर इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही है हम करेंगे। बहनों भाइयों, इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है वह कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। आज आपने यहां पर जो उत्साह दिखाया है, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और वह है कि सरदेव कल्याण सिंह जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिनका पूरा जीवन श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था, आपने देखा होगा जब उनका स्वर्गवास हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के नहीं व्यक्त किए थे। बहनों और भाइयों, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के दिवंगत होने पर मैं स्वयं उनके गांव गया था, श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी किस तरीके से लोकनायकों को अपमानित करने का कार्य करती है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए जो समाजवादी पार्टी बाबूजी कल्याण सिंह जी का अपमान करती हो, जो समाजवादी पार्टी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती हो,
जो समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने का कार्य करती हो, ऐसे परिवारवादी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की सजा दी जानी चाहिए। पूर्व नेता कल्याण सिंह जी के बारे में उन्होंने खूब तारीफ की, लेकिन कल्याण सिंह की मौत पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी, एक शब्द तक नहीं लिखा, उसके बारे में उन्होंने वहां से हुंकार भरी और कहा कि श्रद्धेय कल्याण सिंह जी, हिंदुत्व का सबसे बड़ा नाम, राम मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा नाम, कल्याण सिंह जी का जिसका इतना दबदबा था, उनके देहांत के बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें इज्जत नहीं दी। जबकि मैं मुलायम सिंह यादव के निधन पर गया था, पीएम मोदी ने भी शोक जताया था। कल्याण सिंह का अपमान यूपी की जनता क्या बर्दाश्त करेगी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को क्या मजा चखाएगी वोट ना देकर? इसके लिए सीएम योगी ने हुंकार भरी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो एक बार फिर से देश को गुलामी की ओर ढकेल देगा और ढकेलने की साजिश का हिस्सा वो तैयार कर रहा है। ये लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सिंध लगाकर अल्पसंख्यकों को वोट देने की साजिश कर रहे हैं। तो देखिए, सीएम योगी गरजते नजर आ रहे हैं। इसके साथ मतदाताओं ने बुलडोजर बाबा को बुलडोजर दिखाकर विश्वास दिलाया है कि इस बार मैनपुरी आपके पास। चिलचिलाती धूप में सड़कों पर जो हुजूम दिखा वो दिखा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी जयवीर सिंह को इस बार अच्छे वोट मिलते नजर आएंगे। लेकिन इस बार जो चुनाव है वो बिल्कुल टक्कर का है। कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जयवीर जीतेंगे ही या डिंपल हारेंगी। जयवीर जीतेंगे, डिंपल हारेंगी, क्योंकि देखिए गढ़ है समाजवादी पार्टी का और भाजपा ने अपने पर्यटन मंत्री को उतारा है। जयवीर का वहां दबदबा बन रहा है, लोगों से वो मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, सीएम योगी पर पुष्प वर्षा हुई तो वहीं भारत माता की जयकारे भी दिखते नजर आए। नन्हे मुन्नों की दीवानगी बता रही थी कि सीएम योगी का रोड शो इस बार भव्य हुआ। सीएम योगी मैनपुरी समाजवादी पार्टी के गढ़ में मौजूद थे, जहां से इस बार उनका रथ मैनपुरी से भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह के लिए था और सीएम योगी के सरकार के मंत्री संदीप सिंह आदि शामिल रहे। तो सीएम योगी के रथ पर जयवीर सिंह जी दिखाई दिए और उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से उनका स्वागत किया, जहां उनके ऊपर पुष्प वर्षा हुई है और उनके लिए जयकारे लगाते वहां पर दिखाई दिए। तो मैनपुरी इस बार क्या परिवर्तन की राह पर है? सीएम योगी ने यह हुंकार भरी कि मैनपुरी इस बार परिवर्तन की राह है। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा के चलते देश में मुसलमानों के तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए कांग्रेस गो हत्या को प्रश्रय देने की कुत्सित चेष्टा कर रही है। ये सीएम योगी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा, इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब है भारत की आस्था के साथ खिलवाड़। कि आप इंडी गठबंधन को वोट देंगे तो आप भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे। आस्था का सम्मान करने वाला सच्चा भारतीय इसे कतई सफल होने नहीं देगा। उन्होंने कहा, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के देहांत के बाद पूरा जीवन जो उन्होंने श्री राम जी के लिए लगाया, प्रदेश के विकास के लिए समर्पित किया, उनके निधन पर सपा ने संवेदना तक व्यक्त नहीं की। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकले। क्या आप ऐसे सपाइयों को वोट देंगे जिन्होंने इतने बड़े राम भक्त और कल्याण सिंह जी के निधन पर एक शब्द नहीं कहा? आपको बता दें दर्शकों, अगर हम ग्राउंड पे भी जाते तो वहां कई लोगों ने यह कहा कि कल्याण सिंह जी के अपमान के कारण हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। कल्याण सिंह देखिए एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत बड़े आंदोलन में वो रहे हैं और इसी के साथ समाजवादी पार्टी की तुलना जो है वो कल्याण सिंह से होती थी, क्योंकि दोनों ही यहां पर उत्तर प्रदेश में दोनों ने राज किया है। प्रधानमंत्री की तुलना इसके साथ मैं आपको बता दूं, बातचीत करें अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह, ये सबको एक साथ देखा जाता था। तो इतने बड़े नेता का अपमान करना समाजवादी पार्टी पर क्या भारी पड़ेगा? मैं चाहूंगी आपकी कमेंट, आपकी राय ये बताएं हमें। और फिलहाल मैनपुरी में भव्य रोड शो योगी आदित्यनाथ का, अब देखने वाली बात होगी वहां पर कौन जीत का झंडा फहराता 7 मई के बाद नजर आएगा। 7 मई को वहां वोटिंग होनी है, देखने वाली बात होगी, यानी कि तीसरे चरण में वहां वोटिंग होने वाली है। आपकी क्या राय है? जरूर साझा कीजिए। शुक्रिया।